हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल सूर्या ऑनलाइन स्टडी पर। और आप सभी कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आप सबके लिए क्लास 10th वाले बच्चों के लिए लेकर आए हैं अम्लराज या एक्वारेजिया के बारे में कि अम्लराज होता क्या है। आप देखोगे इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, टिप्पणी लिखने को क्वेश्चन आता है इसमें कि पूछेगा कि अम्लराज क्या होता है। तो चलो बिना देरी करते हुए हम अम्लराज के कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं। तो देखो अम्लराज क्या होता है। अम्लराज का एक और नाम होता है एक्वारेजिया, है ना। अम्लराज को और क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अम्लराज होता क्या है। तो देखो अम्लराज जो है वो दो अम्लों से मिलकर बना होता है। अम्ल ए और अम्ल बी होता है। एक अम्ल ए होता है और एक अम्ल बी होता है। अम्ल ए जो होता है वो सांद्र HCl होता है, कंसनट्रेटेड HCl, और अम्ल बी क्या होता है? सांद्र HNO3 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये ध्यान देना, सांद्र HCl को क्या कहते हैं? HCl मतलब क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और HNO3 का मतलब क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। और HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो ऐसा कोई मिक्सचर हो, ऐसा कोई मिश्रण हो जिसमें सांद्र HCl भी हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हो और क्या हो? नाइट्रिक अम्ल भी हो, तो ऐसे मिश्रण को, ऐसे अम्ल को हम क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने की बात ये है, यहाँ पर जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, वो होता है इसका अनुपात, इसका रेशियो होता है। ये ध्यान देना आप कि इसका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? 3:1 होता है, 3:1 का होता है। 3 किसका होता है? सांद्र HCl का होता है, और 1 किसका होता है? सांद्र HNO3 का होता है। तो ये ध्यान देना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किसी भी अम्लराज में, किसी एक्वारेजिया में HCl का कितना अनुपात है और HNO3 का कितना अनुपात है। तो आप हमेशा ये ध्यान देना कि HCl का 3 होता है और HNO3 का कितना होता है? 1 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि अम्लराज क्या है, तो ऐसा कोई भी मिश्रण, ऐसा कोई भी अम्ल जिसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में मिला हो, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? अम्लराज या एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखो आप, यहाँ समझने के लिए हमने यहाँ पर आपको बॉक्स में लिखा है सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3। HCl का रेशियो होगा 3 और HNO3 का कितना होगा? 1 होगा। तो इस मिश्रण को हम क्या कहेंगे? अम्लराज कहेंगे या एक्वारेजिया कहते हैं। काफ़ी ये हार्ड सब्सटेंस होता है, काफ़ी हार्ड होता है। इसका उपयोग आभूषणों, बर्तनों को साफ करने वगैरह के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अम्लराज, एक्वारेजिया क्या होता है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पर बस एक ध्यान देने की बात ये है, इसका रेशियो क्या होता है? HCl के लिए 3 होता है और HNO3 के लिए कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो आई होप आपको अम्लराज या एक्वारेजिया का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलो एक यहाँ पर और कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं, अमलगम क्या होता है। केमिस्ट्री में काफ़ी बार ये क्वेश्चन, ये टर्म यूज होगा, क्योंकि साइंस जो है हम कहते हैं आपको टर्म का खेल है। अगर आपको टर्म समझ में आ गया तो साइंस समझ में आ गई। तो एक टर्म यहाँ आता है, अमलगम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि अमलगम किसे कहते हैं। देखो, अगर किसी भी मेटल को, किसी भी धातु को, मान लो Zn है, क्या है? Zn है। किसी भी धातु को अगर पारे के साथ, पारा मतलब Hg को क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। तो अगर किसी धातु को अमलगम या मरकरी या पारे के साथ डुबो दिया जाता है, धातु को किसके साथ डुबो दिया जाए? पारे के साथ डुबो दिया जाए, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। तो Zn और Hg का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। आगे जब आप रिएक्शन पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो आपको अमलगम क्या होता है, एक्वारेजिया क्या होता है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमारा प्रयास था कि हम आपको एक्वारेजिया क्या होता है, अमलगम क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझा सके। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।